मैं सुनील शुक्ल गोपाल विद्यालय यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थियों, अभिभावकों, समाज सेवकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो उत्तर प्रदेश सरकार ने NCERT बेस उत्तर प्रदेश हेतु एक किताब का संचालन किया है, उसमें पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस अध्याय में सबसे पहले मैं राष्ट्रवाद की आपको परिभाषा बता रहा हूं। राष्ट्रवाद, राष्ट्र एक राष्ट्र लंबे प्रयासों त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। निष्ठा का चरम बिंदु होता है, चरम बिंदु होता है जिसमें गौरवशाली अतीत महापुरुषों के नाम और योगदान शामिल होता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है जिसमें गौरवशाली अतीत, महापुरुषों के नाम और योगदान शामिल होता है। अतः वह सामाजिक पूंजी है। अतः यह वह सामाजिक पूंजी है जो एक राष्ट्रीय विचार पर आधारित होती है जिसका अस्तित्व जनमत पर निर्भर होता है। ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का पर्व जो व्यक्ति में इस तरह के गुणों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम राष्ट्रवाद की परिभाषा, एक राष्ट्रवाद लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है जिसमें गौरवशाली अतीत, महापुरुषों के नाम और योगदान शामिल होता है। यह वह सामाजिक पूंजी है जो एक राष्ट्रीय विचार पर आधारित होती है जिसका अस्तित्व जनमत पर निर्भर होता है। अब हम इटली के, यूरोप में राष्ट्रवाद में इटली का एकीकरण कैसे हुआ? इटली का एकीकरण शब्द ही राष्ट्रवाद का अभ्युदय है। 1830 में जूसेप्पे मैक्सनी ने यंग इंडिया एक गुप्त संगठन बनाया। गुप्त संगठन
इटली के एकीकरण में 1830 में जूसेपे मेसनी ने यंग इंडिया गुप्त संगठन बनाया, जो इटली के भूभाग, पूरे यूरोप में नहीं बल्कि पूरे विश्व की बात किया जाए तो शासन के 3 अंग होते हैं करने के। एक को कहा जाता है राजतंत्र, दूसरे को प्रजातंत्र और तीसरे को अधिनायक सैनिक तानाशाह इस समय, जिस समय के इतिहास को हम पढ़ा रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, संपूर्ण विश्व में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इटली के एकीकरण में वहां पे जूसेपे मेसनी ने यंग इंडिया गुप्त संगठन, जो भारत को, जो इटली का एकीकरण करने के लिए प्रयासरत थे, इसमें के मीलो डी काबूल, जो प्रधानमंत्री, गैरीवाल्डी इत्यादि लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। 1831 से लेकर 1831 से 1870 के बीच में जूसेपे मेसनी, कैमिलो डी काबूल, गैरीवाल्डी इत्यादि के महत्वपूर्ण योगदान से और सम्राट इमैनुएल विक्टर इमैनुएल प्रथम, द्वितीय इत्यादि के शासनकाल से शुरू हुआ और 1870 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय के काल में इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। लेकिन इटली के एकीकरण में जूसेपे मेसनी, कैमिलो डी काबूल, गैरीवाल्डी और उस समय इसका नाम साइडिया मान का सम्राट था। इमैनुएल शासक, जूसेपे मेसनी, कैमिलो डी काबूल, गैरीवाल्डी इत्यादि। तो 1831 यानी 19वीं शताब्दी में इटली का जो एकीकरण कार्य प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी इटली का एकीकरण प्रारंभ हुआ और इसी समय इटली का एकीकरण का कार्य समाप्त भी हुआ। आगे हम आपके पास आते हैं जर्मनी का एकीकरण। ऑटो वान बिस्मार्क 1848 ईस्वी में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इनकी नीति थी रक्त एवं लौह नीति के कारण जर्मनी का ऑटोमान बिस्मार्क ने समाप्त इनके उद्देश्य में 7 वर्षों तक ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क से इनका संपर्क चला और 1871 में
जर्मनी का एकीकरण हुआ और विलियम प्रथम जर्मनी के एकीकरण के पहले सम्राट हुए। आते हैं इंग्लैंड। आज यूरोप में राष्ट्रवाद के युद्ध में राष्ट्रवाद की परिभाषा दी, जर्मनी के एकीकरण को और इटली के एकीकरण को आप तक समझाने का प्रयास किए। अगले क्लास में आपको इसके माध्यम से जो इसके शेष भाग हैं बताने की मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा।